राधे राधे सभी को एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड वेलकम टू इक्विटी पाठशाला मार्केट एनालिसिस वीडियो। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको प्रॉपर अनबायस्ड स्टॉक मार्केट एजुकेशन वीडियोस भी आपको देखने मिलेंगे और साइड बाय साइड आपको बहुत सारे मार्केट एनालिसिस वीडियो भी देखने मिलेंगे जो आपको एक्चुअली में हेल्प करते हैं कि मार्केट से पैसे कैसे कमाया जाता है लॉजिकल एंड टेक्निकल वे में। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं अभी एनालिसिस वीडियो को। ये एनालिसिस वीडियो गाइस देखो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है डायरेक्शनल ट्रेड और एक रहेगा आपका स्कैल्पिंग। ठीक है, ये दोनों लेवल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, स्कैल्पिंग वाले एंड डायरेक्शनल, कि निफ्टी के चार्ट पे एंड बैंक निफ्टी के चार्ट पे कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज हैं कि हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल सकता है। आई मीन टू से कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है एंड कहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, नंबर टू, और जो भी बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं गाइस, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, मैं जो लेवल्स यहाँ पे बता रहा हूँ मेरा एनालिसिस है, मुझे लगता है कि मार्केट वो हिसाब से काम करेगा और मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर भी अगर आप अपना ट्रेड ले रहे हो वहाँ पे, तो गाइस देखो एक बार अपना आप खुद ड्यू डिलिजेंस कर लेना। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लेना, उसके बाद में ही करना। इक्विटी पाठशाला इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट और लॉसेस गाइस। ठीक है, तो गाइस देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि चार्ट्स पे कैंडल्स क्या बताते हैं, चीज़ें किस तरह से काम करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड पहले डायरेक्शनल वे में कि मार्केट मुझे क्या दिखा रहा है। ठीक है, गाइस देखो अगर मैं भी निफ्टी के चार्ट को देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो मेरा निफ्टी का चार्ट है उसका स्ट्रक्चर अभी पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके देखता हूँ, ठीक है, कैसे को कभी भी अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो ना तो वो लेफ्ट से राइट जाती है। ठीक है, आप कभी भी ऐसे मत करना कि आप राइट से लेफ्ट आओगे, नहीं बॉस, लेफ्ट से राइट ही जाना चाहिए आपका ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो अभी अगर हम ट्रेड करने के लिए प्लान करेंगे ना गाइस, अगर आप एक चीज देखोगे, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है दैट इज 24,486। ठीक है, 24,486 के आसपास ये टच कर रही है। नहीं, एक सेकेंड रुक जाइएगा, या 24,486 के आसपास टच कर रही है, राइट, परफेक्ट है। तो अगर आप देखोगे गाइस, यही ट्रेंड लाइन को अगर मैं देखूं ध्यान से यहाँ पे, तो यही ट्रेंड लाइन पे पहले रेजिस्टेंस आया मेरा यहाँ पे। ठीक है, अगेन फिर से देखो मुझे दिखा मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन अगेन रेजिस्टेंस था वहाँ पे, वो फेक ब्रेकआउट था, मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर गया वहाँ से। फिर उसके बाद में यही लेवल से, यही ट्रेंड लाइन से देखो यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिला। ठीक है, ब्रेकआउट मिलने के बाद में मार्केट ऊपर भी गया और उसी एरिया के आसपास अगर आप देखोगे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी लिया है। एंड जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ गाइस, ठीक है, तो उसी सपोर्ट से मार्केट रिवर्स लेके ऊपर गया, फिर ऊपर जाके क्लोज हुआ। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? फ्राइडे को जब मार्केट नीचे आया उसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और उसी सपोर्ट से मार्केट फिर से ऊपर भी गया फ्राइडे को। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि ये जो मेरा एरिया है, ठीक है, जहां पे मैंने अभी अपना जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करा है, ये जो मेरा एरिया है, ठीक है, दिस एरिया इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, ये मेरा सपोर्ट है और ऊपर की अगर तरफ मैं देखता हूँ गाइस, तो ये जो मेरा एरिया है 24,574 का एरिया। ठीक है, 24,574 का एरिया ये मेरा रेजिस्टेंस है। तो अभी आप लोग पूछोगे बॉस यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड हम कैसे प्लान कर सकते हैं? ठीक है, ऑलरेडी मार्केट देखो भी सपोर्ट से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, अभी जब आज मार्केट खुलेगा, ठीक है, तो डायरेक्टली आप ट्रेड नहीं लोगे गाइस। देखो या तो मार्केट यहाँ पे खुले, मतलब जैसे अगर मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है, तो एक हल्का गैप अप खुलना चाहिए या तो हल्का गैप डाउन खुलना चाहिए। ठीक है, मीन्स मेरा कहने का मतलब ये हल्का गैप अप एंड हल्का गैप डाउन, और या फ्लैट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट को मूव करने के लिए जगह रहेगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, मार्केट कहीं पे भी मूव कर सकता है गाइस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक चीज हमें देखने क्या मिल सकती है, देखो अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, आई विल प्रिटेंड दैट मार्केट शुड गो अप, यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, फिर से यहाँ पे सपोर्ट ले और यहाँ पे हमें फिर एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिले और फिर हम लोग यहाँ से बाय करें। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या तो मार्केट 24,512 से नीचे ओपन हो, लाइक यहाँ पे कहीं पे आसपास, लाइक 24,000
480, 24,490, तो क्या होगा, मार्केट फिर से ऊपर आने का ट्राई करेगा। दैट मीन्स ये एरिया फिर से सपोर्ट काम करेगा, और जैसे ही हमें एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखेगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अपना बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर निफ्टी 75 पॉइंट्स पॉजिटिव खुलता है, तो वहां पे हमें क्या करना है पता है, चार्ट को हमें 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अगर मार्केट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपने आके पहले हाई एंड लो मार्क कर लिया, दैट मीन्स 9:15 से लेके 9:45 के कैंडल का आपने हाई मार्क किया और लो मार्क किया। ठीक है, उसके बाद में चार्ट को आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है। जिस डायरेक्शन में भी आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर ऊपर की तरफ आपको मिलती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे सस्टेनेबल कैंडल, ठीक है, तो फिर आप कॉल ऑप्शन की तरफ ट्रेड कर सकते हो। अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको नीचे की तरफ नेगेटिव रेड कैंडल मिलती है, तो फिर वहां पे आप पुट ऑप्शन में अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। ठीक है, कैसे को अभी आप लोग नए हो तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आप लोग लंबे लंबे ट्रेड्स ना लें। फिलहाल अभी के लिए अगर आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट मिल रहा है मुझे 5%, 6%, मतलब 8% के आसपास भी मिल रहा है ना गाइस, लेके निकल जाओ आप मार्केट से। ठीक है, सिंस वी आर लर्निंग, अभी हमें सही से अपना एंट्री एग्जिट पता नहीं है, तो अभी मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लंबे लंबे ट्रेड्स वहां पे प्लान करें। ट्रस्ट मी गाइस, मार्केट आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है, इसके अलावा जो और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना गाइस मुझे, दैट माय नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी इज अबाउट दिस एरिया। ये एरिया के ऊपर है। ठीक है, अभी अगर मार्केट इमेजिन कर लो यहाँ से अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, अगर सपोज यहीं पे ही गैप अप ओपन हुआ, तो गाइस मैं फिर ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ का जो मेरा पूरा मार्जिन था वो तो मार्केट खा गया इतना बड़ा गैप अप ओपन करके। आई विल नॉट ट्रेड, मेरा सेटअप ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। बट इन केस अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, ठीक है, मैं फिर से अगर बोलूंगा आप लोगों गाइस, वेट करना मार्केट को यहाँ पे आने के लिए। मैंने क्या बोला आप लोगों को, या तो सपोर्ट पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा तब हमें ट्रेड लेना है, ऊपर की तरफ बाय करना है, या तो जब रेजिस्टेंस का प्रॉपर ब्रेकआउट होगा, जब आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होगा तब हमें ट्रेड लेना है। तो क्या करेंगे हम वेट करेंगे कि यहाँ पे हमें एक ग्रीन पॉजिटिव कैंडल मिले 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके बाद में ही हम लोग एक अपना प्रॉपर ट्रेड प्लान करेंगे बाइंग की तरफ, ऊपर की तरफ। फिलहाल गाइस देखो निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है इट इज पॉजिटिव, तो मैं सेलिंग की बात नहीं करूंगा, बट स्टिल अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे 24,500 एंड सॉरी एक सेकेंड, वो तो क्लोजिंग था, 24,486 के नीचे अगर रेड कैंडल मिलती है गाइस, तो फिर आप लोग एक अच्छा खासा अपना पुट ऑप्शन की तरफ अगर आप प्लान कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, एक एरिया है जहाँ पे निफ्टी बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल प्ले कर रहा है गाइस, दैट इज 24,400 का एरिया। मैं कोऑर्डिनेट्स अपडेट कर देता हूँ। देयर वी गो गाइस, 24,400 का एरिया गाइस, ये बहुत ही क्रूशियल एरिया है। ठीक है, देयर आर हाई चांसेस कि अगर मार्केट ये लेवल पे आता है, ठीक है, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिला बट फेक ब्रेकआउट था, मार्केट यहाँ पे फिर से नीचे आ गया, फिर यहाँ पे जब हमें प्रॉपर ब्रेकआउट मिला तो एक आराम से 150 पॉइंट की कैंडल बना दी मार्केट ने यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 24,400 ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, तो फिर गाइस देखो मार्केट के पास एक अच्छा खासा एरिया है नीचे की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पे सेलिंग के मैंने दो ऑप्शंस दिए गाइस आप लोगों को पुट की तरफ जाने के लिए। वो कौन से दो ऑप्शंस हैं, अगर मेरा 24,486 के नीचे मुझे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर एक नेगेटिव कैंडल मिलती है, ठीक है, तो मैं एक छोटा सा ट्रेड वहां पे प्लान करूंगा, या तो फिर 24,400। एंड गाइस और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप 24,486 पे अगर प्लान कर रहे हो नीचे की तरफ ट्रेड ना, तो देर आर वेरी हाई पॉसिबिलिटीज कि मार्केट फिर से 24,400 से रिवर्स हो जाएगा। तो मेक श्योर करो अगर आप पुट की साइड अगर यहाँ पे ट्रेड भी ले रहे हो ना, मेक श्योर आपके पास मार्जिन बचाओ, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ तक आपने ट्रेड ले लिया और मार्केट यहीं से रिवर्स चला गया, आपका स्टॉप लॉस वहां पे हिट होने का चांसेस ज्यादा है। गाइस देखो अभी यहाँ पे हम लोग प्राइजेस की साइकोलॉजी समझ रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो दो वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, ये तो मैंने चलो आपको अभी निफ्टी के डायरेक्शनल लेवल्स बता दिए गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर निफ्टी में भी हमें स्कैल्प ट्रेड कहाँ पे प्लान करें, जो आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे प्लान करोगे गाइस। ठीक है, ये जो भी लेवल्स में निकालता हूँ ना गाइस, मैं देखो वहाँ पे ऑप्शन चेन के डेटा को पढ़ता हूँ, मैं वहाँ पे मार्केट के प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज को देखता हूँ मैं वहाँ पे।
ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट लिया है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, ये सारी चीजें चेक करता हूँ। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग में बता दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं गाइस कि स्कैल्पिंग में मार्केट मेरे लिए कैसे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइस, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूंगा निफ्टी के अंदर, और यहाँ पे मैं अपने कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना स्टार्ट करूंगा। जैसे जो मेरा फर्स्ट में वेट करूंगा 24,525। ठीक है, ये मेरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्ट कर रहा है, देखो रेजिस्ट 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 रेजिस्ट, मल्टीपल रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही मुझे इसका ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है, देन आई विल स्टार्ट प्लानिंग माय ट्रेड। ठीक है, देन माय फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 24,580। ये कहाँ से निकाला मैंने, अगर आप देखोगे यहाँ पे अगेन अनदर रेजिस्टेंस। उसके बाद में गाइस एक जो मेरा एरिया है वो नो ट्रेडिंग जोन वाला एरिया है, तो मैं उसको रेड मार्क दे देता हूँ यहाँ पे, दैट इज 24,600 का एरिया, क्योंकि इससे पहले भी मार्केट यही एरिया से यहाँ से नीचे आ चुका है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे यही सेम चीज हमें दिख रही है यहाँ पे। अगर मुझे 24,600 का ब्रेकआउट मिलता है, देन गाइस 24,645 इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट टारगेट। 24,645। अभी ये मैंने कहाँ से निकाला गाइस, ये मैंने निकाला है ओआई डेटा से, वो मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, तो अगर मुझे कॉल साइड जाना है तो ये सारे लेवल्स मेरे ब्रेक होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं पुट साइड की तरफ। ठीक है, पुट साइड में मैं क्या चाहता हूं कि मेरे सपोर्ट्स टूटे। ठीक है, मेरे सारे सपोर्ट्स टूटे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 24,475 के एरिया को मार्क कर लेता हूँ मैं, 24,475। ठीक है, जैसे ही मुझे इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, देखो सपोर्ट सपोर्ट मल्टीपल सपोर्ट्स है यहाँ पे भी, अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो पहले एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन मिलेगा, ठीक है, और मैं अगर ट्रेड प्लान करता हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो जो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा गाइस, दैट माय फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 24,400, जो मैंने आप लोग को ये भी बताया कि साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, 24,400। उसके बाद में 375 तक गाइस, ये जो मेरा एरिया है ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है, 24,375। यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा ये एरिया में। ठीक है, उसके बाद में गाइस अगर मुझे इसका भी ब्रेकडाउन मिल जाता है, देन माय नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 24,325। 4,325। ठीक है, ये मेरे निफ्टी के लेवल्स है सारे। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल रहा है तो मैं कॉल ऑप्शन में जाऊंगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिल रहा है तो मैं पुट ऑप्शन में जाऊंगा। और निफ्टी को मैं 24,525 से लेके 24,475 के बीच में मैं अवॉइड करूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइज आप लोगों के लिए कि ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। एंड गाइज देखो मैं फिर से भी कह रहा हूं, अगर निफ्टी 75 पॉइंट से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन खुल रहा है, वेट करना, डायरेक्टली मार्केट में ट्रेड मत करना, मार्केट को सेटल होने देना। बाकी आप लोगों के डिस्कशन ग्रुप में मैं एक्टिव रहूंगा, लाइव मार्केट के बारे में आप लोगों को अपडेट भी दूंगा। एंड हो सके तो गाइज आप 2 बजे के ट्रेनिंग में प्लीज टाइम पे आ जाना। ठीक है, निफ्टी के सारे लेवल्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं अभी। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ गाइस। ठीक है, सिमिलरली बैंक निफ्टी में ही पहले हम लोग डायरेक्शनल वाली बातें करेंगे गाइस। देखो अभी अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं, बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आ रहा है फिलहाल, अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इफ यू सी दिस, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अगर आप देखोगे यही रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से फिर नीचे आ गया था, फिर यही लेवल से सपोर्ट लिया और फिर अच्छा खासा गैप अप दिया था हमें। ठीक है, अगेन अगर आप देखोगे ब्रेकआउट, यहाँ पे क्या हुआ, सब नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे मुझे यहाँ पे अच्छा खासा एक गैप डाउन मिला। गाइज ये डेट देख के जरा मुझे अगर लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन क्यों आया था। इट वाज बिकॉज ऑफ इलेक्शन। 4 जुलाई था उस दिन अपना। ठीक है, जरा मुझे बताना ये चीज। यहाँ से मार्केट गैप नीचे गया, ठीक है, ये सपोर्ट को तोड़ दिया, उसके बाद में मल्टीपल टाइम्स यही एरिया पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट ने अगेन सपोर्ट लिया, ऊपर जाने का ट्राई किया, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकडाउन दे दिया, वहां पे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जाके रेजिस्ट किया, ब्रेकआउट, फिर सपोर्ट, फिर ऊपर गया और अगेन ब्रेकडाउन होके यहाँ पे अभी खड़ा है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो अगर
मुझे ऊपर की तरफ अगर कोई भी ट्रेड प्लान करना है अभी गाइज, मैं वेट करूंगा पहले ये वाला एरिया का मुझे एक प्रॉपर ब्रेकआउट मिले, विच इज 52,585 का एरिया, 52,585 का एरिया गाइस। ठीक है, एक सेकंड में यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ गाइस, वो ये एरिया है। ठीक है, आई विल वेट फॉर दिस क्लियरेंस। एक बार मुझे यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल गया ना गाइस 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, देन फिर मैं आराम से एक 100-150 पॉइंट्स के टारगेट के लिए प्लान कर सकता हूँ बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन गाइस। ठीक है, तुक्का की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, अगर एक तो ये है, एंड गाइस देयर आर हाई चांसेस कि अगर आप वेट करना चाहो, अगर आपको और सेफ ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे ये वाला एरिया ले लो। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोग को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दे देता हूँ, दैट इज 52,648 का एरिया। जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलता है तो फिर आप एक अच्छा खासा कॉल के साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, ग्रेट। दूसरी चीज, बाइंग ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है? दूसरा मेरा बाइंग ऑप्शन आ रहा है गाइस ये एरिया पे। ठीक है, ये एरिया पे इमेजिन करो बैंक निफ्टी खुला गैप डाउन, बैंक निफ्टी आया यहाँ पे सपोर्ट पे। ठीक है, सपोर्ट लेने के लिए तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो देयर आर हाई चांसेस कि बैंक निफ्टी फिर से अपने इस रेजिस्टेंस को टच करने के लिए भागेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो फिर इज वेल एंड गुड, हम एक प्रॉपर अपना कॉल साइड पोजीशन को प्लान करेंगे। ठीक है, अभी ये जो नीचे वाला एरिया है ये मेरा सपोर्ट एरिया है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखो सपोर्ट 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 दिख रहा है आप लोगों का एवरीवन। तो ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल्स है गाइस जो अभी हम डिस्कस करें कि पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ पे आके फिर से अपनी हिस्ट्री को दोहराएगा यहाँ पे। ठीक है एवरीवन, तो दो फिलहाल बाइंग अपॉर्चुनिटीज मैंने डिस्कस की, या तो इसके ऊपर एक हमारे पास ऑप्शन है बाय करने के लिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, दूसरी मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जब मार्केट सपोर्ट लेगा तब। ठीक है, इसके अलावा अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है, तो डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है कि इस लेवल के नीचे, यहाँ पे इसके नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले, रेड कैंडल मिले, उसके बाद में ही हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे। वो भी गाइस हम पता है कहाँ तक लेंगे, खाली यहाँ तक लेंगे, 51,747 तक का प्लान करेंगे, बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे एक स्विंग है एक्चुअली। ठीक है, तो ये वाला स्विंग एज अ सपोर्ट काम कर सकता है, तो मेक श्योर ध्यान रखना अगर मार्जिन अवेलेबल हो तो ही ट्रेड लेना, डायरेक्टली मत घुस जाना गाइस। ठीक है, पता चला क्या हो गया, मार्क आपने 15 मिनट्स का कैंडल देखा, यहाँ पे मार्जिन नहीं बचा, आपने ट्रेड ले लिया, मार्केट यहीं से टाटा बाय बाय बोल के ऊपर चला जाएगा फिर। ठीक है, तो मेक श्योर एक प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करो, एंड वहां पे मार्जिन हो, मार्केट को मूव करने के लिए थोड़ा स्पेस हो। बार बार मैं जो मार्जिन मार्जिन कर रहा हूँ दैट इज अ स्पेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जहां पे मार्केट को मूव करने के लिए जगह मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे डायरेक्शनल लेवल्स से बैंक निफ्टी के। अब इसके स्कैल्पिंग लेवल्स में आप लोग को बता देता हूँ गाइस, जो हम लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, बैंक निफ्टी को 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यूज स्विच कर लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट मेकिंग आर हॉरिजॉन्टल लाइंस। मैं सबसे पहले अपने रेजिस्टेंस मार्क करूंगा कि कहाँ कहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, अगर ब्रेकआउट मिला तो मैं अपने बाय साइड के ट्रेड्स ले सकता हूँ, छोटे छोटे वाले। ठीक है, द फर्स्ट एरिया इज दैट इज 52,400। ठीक है, 52,400 अगर आप देखोगे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स वो एरिया पे रेजिस्ट किया है। ठीक है, जैसे ही मुझे 52,400 का ब्रेकआउट मिलेगा, देन माय फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 52,525। 52,525 से जैसे ही मुझे ब्रेकआउट मिलेगा, देन आई विल डेफिनेटली प्लान फॉर 52,650 का टारगेट। ठीक है, एंड गाइस देखो यहां से लेके, ठीक है, 700 तक, यहां से लेके 700 तक बैंक निफ्टी इज इन नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, तो मेक श्योर करना गाइस, अगर मार्केट का अप ट्रेंड मूव है, प्रॉपर डेटा पॉजिटिव है, सब कुछ है, तो फिर दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आई विल प्रेफर के स्कैल्प का मतलब क्या होता है कि हम मैक्सिमम एक या दो कैंडल के लिए वेट करेंगे, जो भी मुझे मिला मैं लेके निकलूंगा वहां से। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। चलो
देयर वी गो, इसको मैं रेड भी मार्क कर देता हूँ तो आप लोग कंफ्यूजन ना आ रहा है, ठीक है। अगर 52,700 के ऊपर अगर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन फिर मिला तो फिर हम लोग एनालिसिस ग्रुप में डिस्कस करेंगे, डिस्कशन ग्रुप भी है अपने पास, वैसे भी 2 बजे तो हम सब मिल ही रहे हैं, ठीक है। चलो ग्रेट, ये मैंने सारे कॉल वाले लेवल्स मार्क कर दिए, यहाँ पे कहाँ कहाँ जब ब्रेकआउट आएगा तो मुझे कहाँ कहाँ अपने ट्रेड्स को प्लान करना है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पुट साइड, के पुट साइड में मुझे चीज़ें किस तरह से प्लान करनी है। तो गाइस 52,150, 52,150, ठीक है। ये जो मेरा एरिया है, अगर आप देखोगे मल्टीपल टाइम सपोर्ट, ऑन फ्राइडे आल्सो सपोर्ट के बाद आते आते रुक गया, अगर आप देखोगे सपोर्ट 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 दिख रहे हैं आप लोगों को, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, एवरीवन समझ में आ रहा है राइट, आई होप, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा इसका ब्रेकडाउन का, जैसे ही मुझे इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा देन माय फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 52,000, एंड गाइस देखो 52,000 अपना वोल नंबर है, ठीक है। सो देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट जब आप यहां से यहां आएगा तो ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, और ये देखा भी गया है गाइस मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। जितनी बार भी मार्केट 52,000 पे आया है, मार्केट देगा अपॉर्चुनिटी कमाने का, बट ट्रैप भी जल्दी करता है, ठीक है। तो इन केस अगर 52,000 का भी ब्रेकडाउन मिल जाता है मुझे, ठीक है, देन माय नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 51,750, 750, ठीक है। ये मेरा दूसरा एरिया है, परफेक्ट। एंड गाइस बैंक निफ्टी को मैं अवॉइड करूंगा 52,400 से लेके 52,150, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है, देयर वी गो, ग्रेट, परफेक्ट। तो गाइस देखो, ये मैंने आपको पूरी एनालिसिस दिखा दी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे। अभी ये मैंने कैसे बताया गाइस, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे मैं, ये देख लो आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा ओपन कर लेता हूँ मैं आप लोगों के सामने, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखोगे गाइस, ठीक है, ये निफ्टी का ओआई डेटा है अपने पास। तो मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि जब कभी भी अगर हम ओआई डेटा को पढ़ेंगे, मेन हम ओटीएम के डेटा को पढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ओटीएम के डेटा के ऊपर गाइस, तो चेंज इन ओआई अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉल साइड पे, तो कॉल राइटर की ज्यादा ओआई मतलब कॉल राइटिंग हमें देखने नहीं मिल रही है यहाँ पे, कंपेयर टू पुट राइटिंग्स। अगर आप देखोगे ये पुट राइटिंग्स है, मैंने आप लोग को बताया था कॉल राइटर्स का काम है कि हम मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, पुट राइटर्स का काम है कि हम मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पुट राइटर्स अग्रेसिवली एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं। एंड गाइस जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मैंने ये क्यों कहा कि 24,400 एक बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट जाएगा तो देर आर हाई चांसेस कि हमें अच्छी खासी एक सेलिंग देखने मिल सकती है। 24,400 मैंने क्यों कहा, आई वॉन्ट टू नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। चलो अभी सेम चीज अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी आपको यही कुछ ऐसा देखने मिलने वाला है, ठीक है। बल्कि जब अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे गाइज यहाँ पे, ठीक है, फ्राइडे को तो अच्छी खासी हमें अनवाइंडिंग देखने मिली थी कॉल साइड पे, बट अगर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे ना गाइज, ठीक है, ओटीएम में हमें कुछ इतना खास यहाँ पे भी कॉल राइटिंग देखने नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगेन एंड इफ यू सी एट द पुट साइड आल्सो, पुट साइड में भी हमें कोई खास कॉल राइटिंग देखने नहीं मिल रही है गाइस, बट दैट इज वन थिंग कि पुट राइटर्स आर वेरी अग्रेसिवली डूइंग पुट राइटिंग इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 52,400 पे यहाँ पे टोटल कॉल राइटिंग है 38,000, सॉरी पुट राइटिंग है 38,000, 75,000, 21,000, 14,000, ठीक है। वही अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको उतना देखने नहीं मिल रहा है डेटा गाइस, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर मैं आज ग्लोबल डेटा देखूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, तो डाउ जोन्स इज लाइक 247 पॉइंट्स पॉजिटिव, ठीक है। इसके अलावा एक नेगेटिव न्यूज ये भी है गाइस कि अपने ट्रम्प भाई को किसी ने तो कान के ऊपर गोली मार दी है, कान पट्टी सुना था, कान के ऊपर गोली ठीक है, फिर भी बेचारा फाइट 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 बोल रहा था, कान से इतना खून निकल रहा था। आई एम रियली सॉरी गाइस, थोड़ा सा फनी हो गया, बट भगवान उनको जल्दी ठीक करे। यप, तो डाउ जोन्स इज 247 पॉइंट्स अप, ठीक है। एंड इसके अलावा गाइस अगर आप और एक चीज देखोगे यहाँ पे, मैं देखूंगा इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाऊंगा मार्केट्स पे आने के बाद में ग्लोबल मार्केट, अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देखूँ अभी
7:38 का टाइम हो रहा है मॉर्निंग का। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है फिलहाल तो गाइस, ठीक है, गिफ्ट निफ्टी फिलहाल तो फ्लैट है। देखते हैं, ओहो नहीं नहीं पॉजिटिव है गाइस, अब डेटा अपडेट हो गया गिफ्ट निफ्टी का भी 50 पॉइंट्स पॉजिटिव है। तो गाइस देखो हाई चांसेस है कि मार्केट तो गैप अप ओपन होगी, बट मैं यही आशा करूंगा कि मार्केट गैप अप हो लेकिन फ्लैट गैप अप ओपन हो, कि थोड़ा सा हमें मूवमेंट का चांस मिले तो हम वो मूवमेंट्स पॉइंट्स को कैप्चर कर पाए। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा गाइस, अगर निफ्टी 75 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी 150 पॉइंट्स के गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चार्ट को शिफ्ट कर लेना, हाई एंड लो मार्क कर लेना, और जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के बेसिस के ऊपर अपने पोजीशंस को प्लान करना है और ज़्यादा लंबे पोजीशंस लेने नहीं हैं। ठीक है गाइस, एंड अगेन आई एम टेलिंग देयर आर हाई चांसेस कि मार्केट तो आज गैप अप ही खुलेगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि एनालिसिस आपको कैसे लगी। एंड गाइस देखो जब मार्केट खत्म हो जाए 3:30 बजे के बाद तो एक बार फिर से ये एनालिसिस वीडियो देख लेना और आज के मार्केट को लेके बैठना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मैच करना कि जो पॉसिबिलिटीज हमने वीडियो पे बात करी थी उस तरह से मार्केट ने आज काम किया कि नहीं किया, कहाँ कहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स मिले, कहाँ कहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस आया, मार्केट गैप अप खुला कि नहीं खुला, गैप अप खुला तो कितने पॉइंट्स पे खुला। एक प्रॉपर बुक पेन लेके बैठिएगा ना गाइस, इसमें आप ही का फायदा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीजें आप खुद अपने हिसाब से अपने लिए एनालिसिस करो, जिससे आपको पता चले कि हाँ मार्केट हमें कैसे रिवॉर्ड देगा आगे जाके। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। मैं फिर से कहूंगा प्लीज इक्विटी पाठशाला को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, यू गाइस विल गेट मोर वैल्यूएबल कंटेंट बिकॉज हम लोग यहाँ पे अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं गाइस। ठीक है, सो राधे राधे सभी को, सी यू ऑल आफ्टरनून 2 PM। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।